हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग को और ऐसे की आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऐसे को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बगैर इसकी जल्दी से डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसे राइटिंग होती क्या है। तो ऐसे का जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड एसियर से निकला है, जिसका मीनिंग होता है अटेम्प्ट और ट्राई करना। ठीक है, ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म होती है लिटरेरी कॉम्पोजिशन की। ठीक है, मतलब एक छोटा सा वर्क होता है लिटरेरी यानी कि लिखा हुआ, जो कि किसी एक सब्जेक्ट मैटर पर बेस करता है, जिसमें एक ही टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, और अब वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है, क्या पता जो लिख रहा है उसके अपने ओपिनियंस हों, वो अपने बारे में लिखे या किसी और के बारे में, लेकिन ये किसी एक सब्जेक्ट के बारे में होता है, सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक ले रही हूँ तो सिर्फ बुक पर ही होगा पूरा के पूरा। ठीक है, उसमें अब साइकिल या मोटरसाइकिल इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आएंगी। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग भी मतलब ऐसे राइटिंग जो है, जो ऐसे है वो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसकी अब देख लेते हैं। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना हमने फजूल में, जल्दी से क्लासिफिकेशन ऑफ ऐसे अगर हम देखें तो हमारे पास इसकी कितनी टाइप्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हमारे पास नैरेटिव ऐसे होता है। अब ये कौन सा होता है? ये ऐसे की सबसे पॉपुलर टाइप है अमंग रीडर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग कोई भी एक, हमारे साथ कोई हादसा हुआ है या कुछ भी हुआ है तो हम उसको शुरू से लेकर एंड तक सारा के सारा बताते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ ऐसा हुआ, और सारा उसको एंड कर देते हैं और हम उसका एक पीस ऑफ लिटरेचर एक छोटा सा बना देते हैं। तो वो जो ऐसे होता है उसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग होती है, मिडल होता है, एंडिंग होती है, उसका प्लॉट होता है, उसके अंदर करेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स होती है, क्लाइमैक्स होते हैं और एक कंप्लीट स्टोरी होती है। उस ऐसे को हम बोलते हैं नैरेटिव ऐसे। ठीक है, अब ये क्या हो सकती है, ये एक्चुअल भी हो सकती है, फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शनल कुछ भी हो सकती है। ज़्यादातर ये फिक्शनल होती हैं, यानी कि रियलिटी बेस होती हैं। सेकेंड हमारे पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे आ जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव ऐसे में कौन से आएंगे? अगर हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात करें तो ये ऐसे हम किसी भी चीज़ की डिस्क्रिप्शन जिसमें लिखते हैं ना, उस ऐसे को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पर्सन देखा, हमें वो अच्छा लगा या बुरा लगा, तो हम उसके बारे में बोलते हैं ऐसा है वैसा है वैसा है ऐसा है, हम ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं ना। तो वो क्या होगा, वो सब कुछ क्या होगा, हम उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। तो वो ऐसे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होगा। अब वो किसी भी पर्सन की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल किसी बुक की, फीलिंग्स की हो सकती हैं, हम किसी के क्या कह लें, किसी के एंगर पे लिख सकते हैं, सेंसेस की हो सकती हैं, कैरेक्टर्स की हो सकती, किसी भी चीज़ पर हो सकती है। ठीक है, वो होगा डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ठीक है, यहाँ पर प्लेस, थिंग, लिविंग बीइंग, इनमें से किसी पर भी हो सकता है। और इसके अलावा एनिमल्स, पर्सन्स, प्लांट, फ्रूट, यार्ड, सब कुछ भी हो सकता है, इवन के कंट्रीज और टाउन्स भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सपोजिटरी ऐसे आता है। अब ये क्या होगा? एक्सपोजिटरी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। द पर्पस ऑफ एक्सपोजिटरी ऐसे इज टू एक्सप्लेन। अब हमने क्या एक्सप्लेन करना है? फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, या कोई आइडिया है, ठीक है, या कोई थीम है, या तो कोई इश्यू है, हम उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उस ऐसे को हम बोलेंगे एक्सपोजिटरी ऐसे। यहाँ पर देख लें, यहाँ पर दिस इज अ राइटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ शॉर्ट थीम। इसमें शॉर्ट थीम पे हम लिख सकते हैं, किसी आइडिया पे, या तो फिर किसी इश्यू पे। ठीक है, और ये वाले ऐसे की तमाम टाइप्स में से सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास आते हैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अब आर्गुमेंटेटिव में क्या होगा? इट इज ऑफ्टन नेसेसरी टू एस्टैब्लिश सम ट्रुथ, टू रीजन दैट समथिंग शुड बी डन। और इस ऐसे में हम लोग अगले बंदे को, यानी कि जो रीडर है, उसको हम कन्विंस करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या कह लें, सच बोलने की आदत है, ठीक है, और मैं अगले बंदे को कन्विंस कर रही हूँ कि हाँ सच बोलना अच्छा है, ये है वो है। उसके अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल्स कोट करूँगी और ऐसे सब कुछ लिख लिख के, वो क्या होगा, वो ऐसे क्या होगा, वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होगा, जिसमें हम दलाइल बयान करते हैं। ठीक है, हम रीजन देते हैं कि हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो क्यों सही है, और जो चीज़ आप लोग फॉलो कर रहे हो वो क्यों गलत है। तो उस ऐसे को आर्गुमेंटेटिव ऐसे बोलेंगे।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है, नेक्स्ट है द एनालिटिकल ऐसे। अब इसमें क्या होता है कि हम किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को स्टडी करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वो कोई बुक हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई पोएम, कोई प्ले, कुछ भी हो सकता है, इवन के वर्क ऑफ आर्ट भी, ठीक है। तो हम उसको स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद हम उसका एनालिसिस करके उस पर लिखते हैं कि ये ऐसे था, वो वैसे था, और उस पर फुल उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो जो बुक है जो हमने पढ़ी है उसके अंदर ऐसे ऐसे था। फिर बाद में हम बाकी सारा पैरा जो कुछ भी है उसमें हम अपनी तरफ से बताते हैं कि इसमें ये ऐसा होना चाहिए था, वो वैसा होना चाहिए था, बस उसका एनालिसिस करते हैं। समझ में आ गई। लास्ट टाइप हमारे पास सिक्स्थ वाली है वो द परसुएसिव ऐसे। अब ये परसुएसिव कौन सा ऐसे होगा? This is the type of essay where you try to convince the reader to adopt your position on an issue or point of view. तो इस ऐसे में जो राइटर होता है वो रीडर को इस बात के लिए कन्विंस करता है कि जौन सी पोजीशन पे मैं हूँ, इस तरह के अगर कोई इशू है तो आप लोगों ने भी इसी पोजीशन को अडॉप्ट करना है। Here are rationals, जो अक्लमंद होते हैं, ठीक है, वो ही ज़्यादातर इसमें करते हैं। योर आर्गूमेंट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और यहाँ पर वो कहते हैं कि जो आर्गूमेंट करते हैं उनको भी वो कहते हैं कि आपका आर्गूमेंट इम्पोर्टेंट है और फलाना ढिंगरा जो कुछ भी है। लेकिन यू आर प्रेजेंटिंग एन ओपिनियन एंड ट्राइंग टू परसुएड रीडर। यहाँ पर इस ऐसे में हम ओपिनियन दे रहे होते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं रीडर को अपनी उस बात को मानने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। You want to win readers over to your point of view, और यहाँ पर आप लोग अपने रीडर्स को जीतना चाहते हैं कि बस जोन से पॉइंट पे मैं हूँ ये भी इसी पॉइंट पे आए। तो ये होता है दी परसुएसिव ऐसे। ये ऐसे और आर्गुमेंटेटिव ऐसे डिफरेंट हैं, सेम नहीं इनको कहा जा सकता। तो होप सो आप लोग आज की वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर भी कोई मसला है, आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।